हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। और आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 अंग्रेजी का क्वेश्चन बैंक दैट हैज़ बीन डिज़ाइंड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ ये कि यदि आप मेरे चैनल पर एकदम नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आपको नवीनतम अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा यदि आपने मेरे अब तक के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को आप विज़िट करें और वहां आपको अब तक के मेरे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। एक चीज़ ये कि आप वीडियो को पूरा देखें और अपने प्रीशियस कमेंट भी डालें। जैसा भी आप सोचते हैं वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें अपने विचारों को। ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है ये आपके 5 मार्क्स का होगा और इसमें आपसे पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। और 24 में एक दो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं अथवा में आपको सिर्फ एक ही हल करना है, चाहे तो विजुअल एड वाला कर लें या डायरेक्ट पैराग्राफ लिखवाया जाता है तो वो कर लें या आउटलाइन वाला कर लें। इस तरह आपके 2-3 यहाँ पर चॉइस आ सकती है, लेकिन करना आपको एक ही है। और अधिकतम सीमा शब्दों की लगभग 75 वर्ड्स है, जैसे कि हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। ये देखिए आप, एक एक्सरसाइज, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स ऑन द टॉपिक लिव विदाउट न्यूज़पेपर्स, अखबारों के बिना रहना। इसके ऊपर आपको 75 शब्दों में एक पैराग्राफ यहाँ पर ड्राफ्ट करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। टुडे वी कैन नॉट लिव विदाउट न्यूज़पेपर्स। आज के ज़माने में हम बिना न्यूज़पेपर्स के नहीं रह सकते। इन द मॉर्निंग एवरीवन वेट्स न्यूज़पेपर। हर सुबह हर व्यक्ति न्यूज़पेपर का इंतज़ार करता है और मैं जानता हूँ कि आप भी करते हैं। इट गिव्स अस ऑल द शॉर्ट ऑफ डिटेल्स। ये अखबार हमको हर तरह की बारीकियाँ, हर तरह की सूचना उपलब्ध कराता है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, यानी जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर चल रहा है उसके बारे में छोटी से छोटी बात भी हमको अखबार से मालूम होती है। न्यूज़पेपर्स कंटेंस पब्लिक ग्रीवियंसेस। न्यूज़पेपर के अंदर लोगों की समस्याओं के बारे में भी बातें होती है। एंड रिफ्लेक्ट पब्लिक ओपिनियन। अखबार के माध्यम से ही लोगों के विचारों का हमको पता चलता है। इट इज़ थ्रू न्यूज़पेपर्स दैट द पॉलिसीज़ एंड एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट आर कन्वेड टू द पीपल। यानी अखबारों के माध्यम से ही पॉलिसीज़ और जो एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, यानी सरकार की जो नीतियां हैं और जो सरकार के कार्य हैं, वो भी लोगों के लिए अखबारों के माध्यम से ही पहुंचाए जाते हैं। इन रिटर्न पीपल गिव देयर ओपिनियन। और अखबारों के माध्यम से ही लोग अपने ओपिनियन भी व्यक्त करते हैं, अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। दे प्रेज और क्रिटिसाइज देम। यानी सरकार के जो कार्य हैं, उनकी जो एक्टिविटियां हैं, जो पॉलिसीज़ है, लोग अखबारों के माध्यम से ही, यदि उनको अच्छी लगती है तो प्रशंसा भी करते हैं और बुरी लगती है, यानी सरकारी कोई कार्यक्रम लोगों को बुरा लगता है, पब्लिक को बुरा लगता है, तो उसकी क्रिटिसाइज भी लोग करते हैं अखबारों के माध्यम से ही। न्यूज़पेपर्स आर द वॉच डॉग्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये अखबार जो है मानव अधिकारों के वॉच डॉग्स हैं, रक्षक हैं। दे कीप द पब्लिक अवेयर। अखबार लोगों को जागरूक बनाते हैं ऑफ वाट राइट और रॉन्ग गोज इन द सोसाइटी। अखबारों के माध्यम से ही हमको ये पता चलता है कि समाज के अंदर क्या अच्छा और क्या बुरा चल रहा है। रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर अस। तो इस तरह हम मान सकते हैं कि न्यूज़पेपर्स का जो रोल है, जो भूमिका है, वो हमारे लिए बड़ी महत्व की है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वी कैन नॉट लिव विदाउट न्यूज़पेपर्स। तो आज की दुनिया में हम बिना अखबारों के नहीं रह सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और एक्सरसाइज लेंगे अब हम यहाँ पर। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स ऑन द टॉपिक एन आइडियल टीचर या फेवरेट टीचर।
यानी आइडियल टीचर या फेवरेट टीचर के ऊपर आपको यहाँ पर भी 75 शब्दों में एक पैराग्राफ यहाँ पर लिखना है। तो ये इसका सॉल्यूशन रहा आपके लिए। मिस्टर आर के शर्मा इज़ माई फेवरेट टीचर या माई आइडियल टीचर, यानी मिस्टर आर के शर्मा मेरे प्रिय अध्यापक हैं, फेवरेट टीचर हैं। ही टीचेज अस इंग्लिश, वो हमको अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। ही इज़ ए यंग मैन ऑफ अबाउट 50, वो 50 साल के, लगभग 50 साल के यंग मैन हैं। हिज मेथड्स ऑफ टीचिंग आर प्रेजवर्दी, प्रशंसनीय, प्रेजवर्दी मतलब प्रशंसनीय, यानी उनके जो मेथड्स हैं टीचिंग के, यानी पढ़ाने के जो तरीके हैं वो प्रशंसनीय हैं। ही नेवर लूजेज पेशेंस, ये कभी भी अपना पेशेंस लूज नहीं करते, धैर्य नहीं खोते। ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग इन ईजी मैनर, ये हर चीज़ को बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं। आवर क्वेश्चंस नेवर एनॉय हिम, और हमारे प्रश्न यानी बच्चों के प्रश्न इनको कभी भी नाराज़ नहीं करते। ही गिव्स अस होमवर्क रेगुलरली, ये हमेशा हमको नियमित रूप से होमवर्क देते हैं। ही इज़ ए मैन ऑफ आइडियल्स, ये आदर्शवादी व्यक्ति हैं। ही इज़ एन आइडल टीचर, ये एक आदर्श अध्यापक हैं। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ये बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। ही इज़ ए हार्ड वर्किंग मैन, इसके अलावा ये एक बहुत ही कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं। ही लिव्स ए सिंपल लाइफ, ये सादा जीवन बिताते हैं। एंड हाई थिंकिंग, और उच्च विचार रखते हैं। ही इज़ वेरी काइंड विद अस, ये हमारे प्रति बहुत ही दयालु हैं। ही ऑलवेज हेल्प्स अदर्स, ये हमेशा दूसरों की सहायता करते हैं। एवरीवन लाइक्स हिम, और हर व्यक्ति इनको पसंद करता है। तो इसी क्रम में यहाँ पर हम एक और एक्सरसाइज लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर ही। राइट ए पैराग्राफ पिक्चर कंपोजिशन यूजिंग द डिटेल्स गिवन बिलो इन अबाउट 75 वर्ड्स। नीचे एक विजुअल आपको दिया हुआ है, एक पिक्चर दी हुई है, और इस पिक्चर के आधार पर ही आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ ड्राफ्ट करना है, एक पैराग्राफ की संरचना करनी है। तो इस तरह जैसा कि ये पिक्चर यहाँ पर दे रखी है, तो इसमें लिखा हुआ है फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स। तो ये ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करने के बारे में है। यहाँ पर कुछ लोग ये सड़क पार कर रहे हैं जेब्रा क्रॉसिंग से। यहाँ पर ये कुछ ट्रैफिक लाइट्स हैं, एक रेड कलर की है, सेफ्रन है, ग्रीन है। तो इस चित्र से हमको पता चलता है कि ट्रैफिक सिग्नल्स और क्रॉसिंग रोड के ऊपर हमको यहाँ पर लिखना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। द गिवन विजुअल गाइड्स अस टू फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, यानी दिया हुआ जो विजुअल है, जो पिक्चर है, वो हमको गाइड करता है कि हमको ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करना चाहिए। वी ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स ऑन द रोड, हमको सड़क पर हमेशा ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स, हमको यातायात के सिग्नल्स का भी पालन करना चाहिए। रेड लाइट मीन्स स्टॉप, जैसे कि लाल बत्ती जलती है तो आप रुकिए, ये रुकने का इशारा करती है। सेफ्रन लाइट मीन्स रेडी टू गो, और जब सेफ्रन लाइट जलती है तो इसका मतलब होता है कि आप चलने की तैयारी कर दें, यानी चलने के लिए तैयार हो जाएं। ग्रीन लाइट मीन्स मूव अहेड, और जब हरी बत्ती चलती है इसका मतलब आगे बढ़िए, यानी चलिए। इट इज़ ऑलवेज सेफ़र, हमेशा ही सुरक्षित होता है। व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज़ ग्रीन, यानी जब ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो तभी हमको आगे बढ़ना चाहिए। वी ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, और सड़क पार करने के लिए हमको हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। यू कैन सी ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स अक्रॉस द रोड्स, यानी सड़कों पर आप काली और सफ़ेद पट्टियाँ आर पार खिंची हुई देखते हैं। दीज स्ट्रिप्स आर कॉल्ड द जेब्रा क्रॉसिंग, इन्हीं स्ट्रिप्स को हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इट इज़ सेफ़र टू क्रॉस द रोड यूजिंग जेब्रा क्रॉसिंग, यानी सड़क को पार करना सुरक्षित रहता है जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करते हुए, यानी आप सुरक्षित रूप से सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। अब देखेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये भी एक विजुअल एड है। यहाँ पर राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स यूजिंग द विजुअल एड गिवन बिलो, यानी नीचे एक विजुअल एड आपको दी गई है। इसको देख करके आपको
एक पैराग्राफ यहाँ पर लिखना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हाउस है, एक मकान है, पेड़ है, और ये स्काई में कुछ क्लाउड्स यहाँ पर देख रहे हैं, और उनसे यहाँ पर देख रहे हैं बरसात हो रही है, और ये पानी छत से नीचे उतर करके गड्ढे में आ रहा है, और इस तरह ये यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है। तो यहाँ पर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर आपको लिखना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। टुडे वाटर क्राइसिस हैज़ बिकम, आज वाटर क्राइसिस यानी पानी की जो किल्लत है वो बन गई है वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम्स, यानी जितनी भी बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं उनमें से एक समस्या, यानी ज्वलंत समस्याओं में से एक महत्वपूर्ण समस्या। फॉर द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए, यानी पूरी दुनिया के लिए पानी की किल्लत एक सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या बन गई है। नोबडी कैन डिनाई दिस फैक्ट, कोई व्यक्ति इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता दैट ऑन दिस अर्थ, कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, वाटर इज़ द मोस्ट प्रीशियस एंड एसेंशियल थिंग फॉर ऑल लिविंग बींग्स, कि पानी सबसे ज़्यादा मूल्यवान और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा मूल्यवान और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है सभी सजीव लोगों के लिए, सभी सजीव प्राणियों के लिए, लिविंग बीइंग्स के लिए। नोबडी कैन लिव विदाउट इट, कोई भी व्यक्ति इसके बिना नहीं रह सकता। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी हर नागरिक का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो पानी की हर एक बूंद को बचाए। वी मस्ट कलेक्ट, हमको इकट्ठा करना चाहिए रेन वाटर, वर्षा जल को, ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग, हमारी इमारत की छतों के ऊपर, एंड स्टोर इट, और इसे संग्रहित कर देना चाहिए, इन अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे, फॉर हाउस होल्ड एंड एग्रीकल्चरल नीड्स, घर की और कृषि की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। द गवर्नमेंट शुड मोटिवेट पीपुल, सरकार को भी लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। पीपुल मस्ट लर्न, और लोगों को भी ये बात सीखनी चाहिए दैट इफ़ दे डू नॉट सेव वाटर, कि यदि वे पानी नहीं बचाएंगे तो द डे इज़ नॉट फार, तो वह दिन दूर नहीं है, व्हेन दे विल हैव टू बाई वाटर बोटल्स, कि उनको पानी की बोतलें खरीदनी पड़ सकती है, फ्रॉम मार्केट, बाज़ार में से, लाइक मिल्क एंड ऑयल, जैसे वो दूध और ऑयल की बोतलें खरीदते हैं। इसी क्रम में हम यहाँ पर एक और एक्सरसाइज लेते हैं। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स ऑन द टॉपिक द एनुअल डे सेलिब्रेशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ द आउटलाइंस गिवन बिलो। नीचे कुछ आउटलाइंस है और इनकी सहायता से हमको यहाँ पर एक पैराग्राफ का निर्माण करना है। एनुअल डे सेलिब्रेशन, या एनुअल डे फंक्शन, या एनुअल डे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें से किसी भी तरह का कोई भी आपको लिखने को आए तो वो सब सेम ही है। जैसे कि यहाँ पर ये कुछ आउटलाइन यहाँ पर दे रखी है। एनुअल प्राइज़, फ्राइडे, चीफ गेस्ट, वेलकम सॉन्ग, रिपोर्ट, कल्चरल प्रोग्राम, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, शील्ड्स, बेस्ट इन ऑल, स्पीच, नेशनल एंथम, कप ऑफ टी। तो आइए हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। द एनुअल डे सेलिब्रेशन फंक्शन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ माई स्कूल वाज हेल्ड ऑन फ्राइडे लास्ट वीक, यानी पिछली सप्ताह को मेरे विद्यालय में एनुअल डे फंक्शन या एनुअल डे सेलिब्रेशन या एनुअल डे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन समारोह आयोजित हुआ था फ्राइडे के दिन। द चीफ गेस्ट वाज द डीओ, यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, और कार्यक्रम के जो चीफ गेस्ट थे, जो मुख्य अतिथि थे, वो हमारे डीओ साहब थे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी। ही वाज वेलकम्ड बाई आवर प्रिंसिपल, उनका हमारे प्रिंसिपल साहब के द्वारा स्वागत किया गया। सम गर्ल्स सेंग ए वेलकम सॉन्ग, कुछ लड़कियों ने उनके लिए स्वागत गान गाया। आवर प्रिंसिपल रेड आउट द एनुअल रिपोर्ट, हमारे प्रिंसिपल साहब ने इस उत्सव में अपनी विद्यालय की जो वार्षिक रिपोर्ट थी वो पढ़ कर के सुनाई। ए शॉर्ट कल्चरल प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड, और एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। शील्ड्स एज प्राइज वाज गिवन टू द बेस्ट,
शील्ड्स दी गई इनाम के रूप में किसको? टू द बेस्ट इन एवरी एक्टिविटी, हर एक्टिविटी में बेस्ट रहने वाले विद्यार्थी को। द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड ए शॉर्ट स्पीच, इसके बाद में हमारे जो मुख्य अतिथि साहब थे उन्होंने अपना एक भाषण दिया। डिलीवर का मतलब देना। द फंक्शन एंडिड विद द नेशनल एंथम, कार्यक्रम की एंड यानी कार्यक्रम का अंत राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। और उसके बाद में गेस्ट्स वर गिवन कप्स ऑफ टी एंड स्नैक्स एज रिफ्रेशमेंट, और जितने भी मेहमान थे सभी मेहमानों को रिफ्रेशमेंट के रूप में चाय और नाश्ता यानी चाय और नमकीन उन्हें प्रदान की गई रिफ्रेशमेंट के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने देखा कि इस वर्ष की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन नंबर 24 आएगा वहाँ पर आपको एक पैराग्राफ जो है लिखना है और ये 5 मार्क्स का होगा। तो इससे संबंधित हमने कुछ यहाँ इम्पोर्टेंट पैराग्राफ सॉल्व किए हैं और हो सकता है कि इनमें से कोई एक पैराग्राफ इस वर्ष आपकी परीक्षा में आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वाचिंग माय वीडियोज़। हैव ए नाइस टाइम। स्टे एट होम, स्टे सेफ। Thank you very much for watching my videos.